हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल म्यूज़िक वाले गुरी सर। हमने की थी हमारे 500 क्वेश्चन की एक सीरीज़ शुरू, जिसके अंदर हमने 400 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब जो म्यूज़िक से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लास्ट पार्ट में मैं आपको प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ, इसको आप ध्यान से सुनिएगा और साथ साथ में सॉल्व करते रहिएगा। वीडियो पर आए हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का फ़ायदा सबको मिल पाए। तो आइए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। वाग्यकार शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है? वाग्यकार शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है? वाग प्लस गेय, वाक प्लस गेय, वाग्य प्लस कार, वाग्येय प्लस कर। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वाक प्लस गेय। सेकंड क्वेश्चन है, स से प्रत्येक स्वर के निकाले गए अंतराल को क्या कहते हैं? स्वरित, पूर्णांक, अनकोण या अनुलोम। तो देखिए, सा के जो प्रत्येक स्वर का जो अंतराल होता है सा से, तो वो होता है स्वरित। थर्ड क्वेश्चन देखिए, राजपूताना व मारवाड़ का देसी गीत कौन सा है? राजपूताना और मारवाड़ का रसिया गीत, लहरिया गीत, मांड गीत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बहुत ही इजी है, बताइए आप। इसका आंसर होगा मांड गीत। राजपूताना और मारवाड़ का देसी गीत है मांड। अब है गामेड़ी। गामेड़ी मेला कहाँ लगता है? गामेड़ी मेला, गामेड़ी मेला डूंगरपुर, बीकानेर, जोधपुर या हनुमानगढ़। तो ये गामेड़ी लिखा है, गोगामेड़ी होगा, गोगामेड़ी मेला, ठीक है, वो लगता है हनुमानगढ़ में। फिफ्थ क्वेश्चन है, ललित कलाओं की संख्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है। अगर आपने ललित कलाओं के बारे में पढ़ा है तो आप इसके बारे में बता सकते हैं। 7, 5, 9 या 2। ललित कलाओं की संख्या कितनी है? ललित कलाओं की संख्या है 5। मैंने आपको बताई थी कि 5 ललित कलाएं कौन कौन सी हैं। ये हमारे लेक्चर के अंदर आप अटेंड करके देख सकते हैं उस क्लास को। नेक्स्ट है, अनुक्रमणीकरण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शामिल नहीं है? अनुक्रमणीकरण, पाठ्य सामग्री का संग्रहण, मानदंडों का निर्धारण, विषय वस्तु का विश्लेषण या उपरोक्त सभी। तो देखिए, जो अनुक्रमणीकरण होता है उसमें ये सभी चीज़ें शामिल होती हैं। पाठ्य सामग्री का संग्रहण भी होता है, मतलब जो कंटेंट पढ़ना होता है। मानदंडों का निर्धारण भी होता है। विषय वस्तु यानी कि कोई टॉपिक जो है उसका विश्लेषण भी होता है, यानी कि उपरोक्त सभी। फिर 7वां क्वेश्चन है, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग कहाँ होता है? यहाँ कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, DBMS, व्यापार सिस्टम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, वो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलावल अंग का पूर्वांग में मुख्य स्वर समुदाय है। बिलावल अंग का पूर्वांग में, पूर्वांग मैंने पूर्वांग उत्तरांग आपको टॉपिक करवाया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन है हमारे म प ध प ग, सा रे ग म म प, ग ग रे सा, ग रे ग प म ग। बताइए, बिलावल अंग का पूर्वांग में मुख्य स्वर समुदाय बताना है आपने। तो यहाँ होगा ग रे ग प म ग। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कव्वाली को गायकी की किस श्रेणी में रखा जाता है? कव्वाली को गायकी की किस श्रेणी में? ठुमरी, गज़ल, ए या बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, कव्वाली है जो ठुमरी अंग की भी होती है, गज़ल भी होता है उसमें, तो ए और बी दोनों आ जाएंगे। ठुमरी और गज़ल दोनों श्रेणी में रखा जाता है कव्वाली को। यति शेखर में कितने विभाग होते हैं? यति शेखर 10, 12, 15 या 18। 10, 12, 15 या 18। तो देखिए, यति शेखर में 10 विभाग होते हैं। कितने विभाग होते हैं? 10 विभाग। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीव्र विकृत स्वर की स्थिति क्या होती है? तीव्र विकृत स्वर की स्थिति ऊपर, नीचे, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर होगा, तीव्र होता है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ चढ़ा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायन लिखने के लिए सर्वप्रथम किस वर्णमाला का प्रयोग किया गया? गायन लिखने के लिए आइसोनिक वर्णमाला,
फोनेटिक्स नोटेशन, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें क्या है, गायन लिखने के लिए जो वर्णमाला यूज़ की गई थी आइसोनिक थी और फोनेटिक्स दोनों यूज़ किए गए थे, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, सुपरटोनिक का उच्चारित नाम कौन सा था? सुपरटोनिक का उच्चारित नाम कौन सा था? REFASO या LE? सुपरटोनिक का उच्चारित जो नाम था वो था RE। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाबर के समय प्रसिद्ध संगीतज्ञ हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब बाबर का राज था यहाँ पर तो उस समय कौन से प्रमुख और प्रसिद्ध संगीतज्ञ हुए, उनका नाम बताना है आपने। कोहल, कल्लीनाथ, कालिदास या मतंग? कोहल, कल्लीनाथ, कालिदास या मतंग? तो देखिए जो कल्लीनाथ जी थे बाबर के समय थे, ये कल्लीनाथ जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर्चिक संहिता के गायन की संख्या थी। आर्चिक संहिता के गायन की संख्या 14,820, 16,820, 17,840 या 11,890। आर्चिक संहिता के गायन की संख्या। तो देखिए जो इसका आंसर है वो है 14,820। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति पर आधारित संगीत दर्पण ग्रंथ का रचना काल 1660, 1625, 1630 या 1635? आपने संगीत दर्पण ग्रंथ का रचना काल बताना है इसके अंदर। देखिए वो था 1625। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत के स्वर शास्त्र का अध्ययन कर इंट्रोडक्शन टू दी स्टडी ऑफ इंडियन म्यूजिक पुस्तक किसने लिखी? अब देखिए पुस्तक का नाम यानी कि बुक का नाम हमें दे दिया इंट्रोडक्शन टू दी स्टडी ऑफ इंडियन म्यूजिक। ये किसकी रचना है? ई क्लीमेंटस, एलन डेनेल्यू, कैप्टन एन विलार्ड या कैप्टन CR डे? तो देखिए ई क्लीमेंटस ने ये बुक लिखी थी। भारतीय संगीत का जो स्वर शास्त्र था उसका अध्ययन करके लिखी थी इसने, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द इंडियन म्यूजिक। ध्रुपद गायन की तानसेन परंपरा कब तक चलती रही? ध्रुपद गायन की तानसेन परंपरा 16वीं सदी के पूर्वार्ध तक, 17वीं सदी के पूर्वार्ध, 18वीं सदी के पूर्वार्ध या 19वीं सदी के पूर्वार्ध? तो वो थी 18वीं सदी के पूर्वार्ध तक चलती रही। अगला क्वेश्चन है, रागम गायन में क्या आवश्यक है? रागम गायन में राग के आरोह अवरोह, राग व राग की अभिव्यक्ति, रागों का ध्यान या ये सभी? तो देखिए जो रागम गायन है यानी राग का गाना, राग को गाने में इन सभी तत्वों का आवश्यक होना जरूरी है, यानी कि ये सभी। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ से यह पता चलता है कि मध्यकाल में प्रमुख तंत्री वाद्य वीणा थी? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पतंजलि का महाकाव्य, सुबंध की वासवदता या ये सभी? तो देखिए इन सभी से ही मध्यकाल में प्रमुख तंत्री वाद्य वीणा का पता चलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अवनद्द वाद्य यंत्र के अंतर्गत नहीं आता है? अवनद्द वाद्य के अंतर्गत नहीं आता, तबला, पखावज, नागस्वरम या मृदंगम? तो बताइए इनमें से कौन जो है अवनद्द वाद्य की श्रेणी में नहीं आता? यहाँ ये ध्यान रखिए कीजिए कि पूछा गया कि आता है या नहीं आता, बस यही इंपॉर्टेंट बात होती है। हमारा क्वेश्चन रीड करने का तरीका ही हमें पास करवाता है। देखिए न जो नाद स्वरम है वो अवनद्द वाद्य के अंतर्गत नहीं आता। सुर बहार किसके द्वारा बजाया जाता है? कौन, मिजराब, ए और बी दोनों या ये सभी? और देखिए यहाँ थोड़ा सा बात ये सभी जो ऑप्शन है यहाँ ये गलत दे दिया, या इनमें से कोई नहीं आना चाहिए था। तो देखिए कौन और मिजराब दोनों के द्वारा सुर बहार को बजाया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन, किस वाद्य यंत्र का अन्य नाम दयाम भी है? कौन सा नाम? दयाम। कौन से वाद्य यंत्र का नाम है? खोल, नक्कार, डफ या हुड़क्का? देखिए जो ये नक्कार वाद्य है ना, इसका ही दूसरा नाम दयाम है। फिर है, शोभा गुरटू के गुरु निम्नलिखित में से कौन है? शोभा गुरटू जी के गुरु कौन है? ये है शोभा गुरटू जी। अब इनके गुरु के बारे में आपने बताना है।
अल्लाह रखा खान, कादिर बख्श, भूरजी खान या फैयाज खान। तो देखिए जो भूरजी खान है, भूरजी खान शोभा गुट्टू जी के गुरु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भावरंग उपनाम किसका था? भावरंग, हमने पिछली जो क्विज की थी उसके अंदर सदारंग के बारे में पढ़ा था। तो बताइए सदारंग किसका नाम है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में राइट करके बताइएगा। अब इसमें आपसे पूछेगा कि भावरंग किसका नाम है? रामाश्रय झा, बलवंत राय भट्ट, ओंकार नाथ, पंडित जसराज। बलवंत राय भट्ट का नाम है भावरंग। और मैंने आपको एक क्वेश्चन और बताया था जो हमारी पिछली सीरीज थी, उसमें चतुर पंडित का नाम मैंने बताया था कि चतुर पंडित किसका नाम है। तो अभी वो भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में राइट कीजिएगा कि चतुर पंडित किसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, किसके द्वारा वीणा के होने के प्रमाण प्रस्तुत किए गए थे? वाल्मीकि, भरत मुनि, पाणिनि या ये सभी? किसके द्वारा वीणा के होने के प्रमाण? वीणा के होने के प्रमाण देखिए वाल्मीकि जी ने, भरत मुनि और पाणिनि तीनों ने प्रस्तुत किए थे और ये सभी हमारा राइट आंसर है। ब्रिज में रासलीला को प्रचलित करने का श्रेय किस संगीत विद्वान को दिया गया है? ब्रिज के अंदर रासलीला को प्रचलित करने का श्रेय किस विद्वान को दिया जाता है? स्वामी हरिदास, प्रेम वल्लभ, जयदेव या कवि कालिदास? स्वामी हरिदास जी को इसका श्रेय दिया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन, विजय राघव राव किस वाद्य यंत्र के कलाकार हैं? सितार, गिटार, बांसुरी या पखावज? देखिए ये बांसुरी वादक हैं, ये हैं विजय राघव राव। देख लीजिए ये बांसुरी वादक है। ओपस 1 किसकी रचना है? मोजार्ट, हेवेन, बीथोवेन या एंटोनियो? ओपस 1, देखिए ओपस 1 जो रचना है वो बीथोवेन की है, बीथोवेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, पंडित भीमसेन जोशी द्वारा पुणे में आयोजित समारोह का नाम है? पंडित भीमसेन जोशी जी ने जो पुणे के अंदर समारोह आयोजित किया उसका नाम क्या है? तानसेन समारोह, गंधर्व संगीत सम्मेलन, गंधर्व संगीत समारोह या फिर संगीत सम्मेलन? तो देखिए पंडित भीमसेन जोशी जी ने संगीत सम्मेलन की शुरुआत पुणे में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, घरानों के संबंध में गंडा बंधन से आशय था? गंडा बंधन ये सभी को पता होना चाहिए आपको। श्रेणी व्यवस्था, गोपनीयता, आनुवांशिक नियम का प्रतीक या गुरु शिष्य परंपरा? गंडा बंधन, देखिए यहाँ पर आपका जो ऑप्शन पहले तो जा रहा होगा गुरु शिष्य परंपरा पर, बट ये यहाँ पर सही नहीं है। देखिए आनुवांशिक नियम का प्रतीक है ये। गंडा बंधन का मतलब था वो गुरु उस शिष्य को अडॉप्ट कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए क्या है मतलब वो अपने वंशजों के अंदर उसको शामिल कर रहा है। फिर है 32 नंबर, गायिका सोमबाला किस शास्त्रीय संगीत की विधा के लिए प्रसिद्ध है? सोमबाला, ख्याल, ध्रुपद, धमार या ठुमरी? ख्याल, ध्रुपद, धमार या ठुमरी? तो वो ध्रुपद गायिका है ये सोमबाला जी। 33 नंबर क्वेश्चन, बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे को वर्ष 2019 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, वह किस राज्य से संबंधित है? अब देखिए क्वेश्चन इस तरह से पेचीदगी लिए भी हो सकते हैं। आपने नाम याद कर लिए उनके के पद्म विभूषण कौन हुए? बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे। कब हुए? 2019 के अंदर। पर ये कौन से राज्य से संबंधित हैं ये आपने याद नहीं किया तो यहाँ पर आप अटक जाएंगे। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल या तमिलनाडु? हमारा जो आंसर है वो है महाराष्ट्र, वो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं। किस समिति ने संगीत को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा के पाठ्यक्रम के माध्यम को मुख्य आधार बताया? किस समिति ने बताया था? जत्थार समिति, मुदालियर समिति, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जत्थार समिति और मुदालियर समिति दोनों ने ही शिक्षा के पाठ्यक्रम में संगीत को बढ़ावा देने के लिए मुख्य आधार बताया। 35 नंबर क्वेश्चन, तबले में गूंज उत्पन्न करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? गूंज उत्पन्न करने के लिए पूड़ी का, स्याही का, किनार का या काठ का? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। गूंज उत्पन्न करने के लिए स्याही का उपयोग किया जाता है।
देखिए तबले की बनावट आप देख लीजिए, इसमें गूंज उत्पन्न करने के लिए शाही का उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सी सीधी लयकारी के उदाहरण हैं? सीधी लयकारी, दुगुन, चौगुन, अठगुन या ये सभी? अब देखिए दुगुन, चौगुन और अठगुन ये सभी सीधी लयकारियां हैं, मतलब आड़ कुआड़ अगर आ जाता तो गलत हो जाता, कोई आड़ी लयकारी नहीं है, ये एकदम सीधी लयकारियां हैं, दुगुन, चौगुन, अठगुन। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, तिहाई क्रिया में तीसरा धा किस स्थान पर आता है? सम पर, विषम पर, ताल पर या सामंजस्य पर? तो तिहाई की क्रिया में तीसरा धा सम पर आता है, इसीलिए तो उसको तिहाई कहते हैं। अब आगे क्वेश्चन है, राग विबोध ग्रंथ की रचना किसने की थी? सोमनाथ ने, भरत मुनि ने, शारंग देव ने या दामोदर पंडित ने? राग विबोध ग्रंथ तो वो की थी सोमनाथ ने। ये ग्रंथों के नाम आपने याद कर लेने हैं कि सोमनाथ ने कौन सा लिखा, भरत मुनि ने कौन सा, शारंग देव ने कौन सा और दामोदर पंडित ने कौन सा। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में राइट करके आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतंग मुनि कौन सी वीणा बजाते थे? किन्नरी वीणा, महती वीणा, चित्रा वीणा या विपंची वीणा? मतंग मुनि कौन सी वीणा बजाते थे? तो वो बजाते थे जी चित्रा वीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोदू खां, मोदू खां के बाद तबला घराने को किसने आगे बढ़ाया? जाहिर खां, मम्मन खां, आबिद हुसैन या ये सभी? देखिए मोदू खां के बाद में जाहिद खां, मम्मन खां और आबिद खां तीनों ने ही इसको आगे बढ़ाया, ये सभी हमारा आंसर राइट है। कैद शब्द, कैद शब्द से कायदा शब्द का निर्माण हुआ। कैद शब्द किस भाषा का शब्द है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फारसी, अरबी, उर्दू या यूनानी? तो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में राइट करना शुरू कर दीजिएगा। कैद शब्द, कायदा शब्द का निर्माण हुआ कैद से, ठीक है। और कैद शब्द किस भाषा का शब्द है हमने ये बताना है। कैद शब्द जो है अरबी भाषा का शब्द है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के गायक चैती गायन को भी भली प्रकार से गा सकते हैं? किस प्रकार के गायक चैती गायन को भली प्रकार से गा सकते हैं? ठुमरी, टप्पा, भजन या झाला? तो देखिए हमारा आंसर होगा ठुमरी। जो ठुमरी है और चैती गायन, ये इनमें सिमिलरिटी होती है, इसलिए जो ठुमरी गायक हैं वो चैती गायन को भी भली प्रकार गा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीन के बाज को कितने भागों में बांटा जाता है? बीन के बाज को 20 भाग, 17 भाग, 18 भाग या 12 भाग? बीन के बाज को, देखिए जो बीन है उसके बाज को 18 भागों में बांटा जाता है। वो 18 भाग कौन कौन से हैं आप कमेंट बॉक्स में राइट कीजिएगा। अब नेक्स्ट है, नटराज शंकर का डमरू सबसे प्राचीन वाद्य है तथा उसी के आधार पर किस वाद्य की उत्पत्ति मानी गई है? शंकर भगवान का जो डमरू है वो सबसे प्राचीन माना जाता है, उसके आधार पर किस वाद्य की उत्पत्ति की गई है? मृदंगम, मृदंग, पट या पणव? देखिए जो मृदंग है ये होता है मृदंग, इसकी उत्पत्ति डमरू के आधार पर मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोती बीबी ने अपने किस शिष्य को एक धागे की जगह एक चूड़ी संकेत के रूप में प्रदान की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोती बीबी ने एक धागे की जगह, देखिए एक धागे की जगह एक चूड़ी संकेत के रूप में प्रदान की थी। चूड़िया इमाम को, विलायत अली को, मुनीर खां को या हबीबुद्दीन खां को? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए चूड़िया इमाम जो है उनको मोती बीबी ने धागे की जगह चूड़ी संकेत में प्रदान की थी। अब आता है, कुदऊ सिंह के निम्नलिखित शिष्यों में से कौन उसके भाई भी हैं? भाई भी हैं उनके? राम प्रसाद, जगन्नाथ पारीक, शंभू दयाल या पर्वत सिंह? कुदाऊ सिंह के शिष्यों में से उनके भाई भी कौन है ये बताना है हमने। तो देखिए वो हैं राम प्रसाद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इनक्यूरेबल रोमांटिक किस संगीतज्ञ से जुड़ी गाथा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विक्कू विनायक राम, लालगुड़ी जयरामन, टी.एन. कृष्णन या पालघाट रघु? एन इनक्यूरेबल रोमांटिक
किससे जुड़ी गाथा है? तो वो है लाल गुड़ी जयरामन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थे? बिस्मिल्लाह खान जी कौन से राज्य से संबंधित थे? राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या बिहार? कौन है बिस्मिल्लाह खान जी? एक शहनाई वादक। तो जो हमारा आंसर है वो किससे संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है? वो बिहार से संबंधित थे। 49 नंबर क्वेश्चन, सितारा देवी ने किस पुरस्कार को लेने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया था? किससे बारे में पूछा गया? सितारा देवी। संगीत, नाटक, पद्म भूषण, पद्मश्री या कालिदास सम्मान? तो 49 नंबर का है पद्म भूषण। पद्म भूषण को लेने से ये है सितारा देवी जी, इन्होंने मना कर दिया था। पहला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पहला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मुश्ताक हुसैन खान, केसरबाई केलकर, भीमसेन जोशी या सुशीला रानी पटेल? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको रीड कीजिए, इसका आंसर दीजिए आप। देखिए, पहला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है वो मुश्ताक हुसैन खान को मिला था। ऐसे क्वेश्चन जो हैं वही आपकी जो रैंक है इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन, भोजपुरी लोक संगीत में संस्कार गीतों में प्रत्येक अवसर पर गाए जाने वाले प्रमुख लोक गीत हैं। भोजपुरी लोक संगीत में जो संस्कार गीतों के अवसर पर कौन से गाए जाते हैं? संज्ञा पराती, भावर, मीर कोवड़ा या बन्ना बन्नी? तो ये चारों ही है ना, जो ये चारों के चारों ही संस्कार गीतों में गाए जाते हैं, यानी कि 1 2 3 4। अब है आगरा के ताज महोत्सव में आयोजित होता है लोकगीत, ऊंट सवारी, मुशायरा या हाथी सवारी? आगरा के ताज महोत्सव में क्या आयोजित होता है, हमने ये बताना है। देखिए, आगरा का जो ताज महोत्सव होता है ना, उस समय लोकगीत भी गाए जाते हैं, मुशायरे भी होते हैं, ऊंट की सवारी भी होती है, हाथी की सवारी भी होती है। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। एक यहाँ देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामने आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन श्रव्य दृश्य साधन में शामिल हैं? कंप्यूटर, वीडियो टेक्स्ट, वीडियो डिस्क, ओवरहेड प्रोजेक्टर या टेलीकॉन्फ्रेंसिंग? तो देखिए, श्रव्य दृश्य मतलब ऑडियो वीडियो, जिसमें दोनों ऑडियो विजुअल हैं, जो एड्स वो बताने हैं आपने। देखिए, कंप्यूटर ऑडियो वीडियो होता है, वीडियो टेक्स्ट भी ऑडियो और वीडियो डिस्क भी होती है और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग भी होती है। ओवरहेड प्रोजेक्टर है वो वीडियो में नहीं शामिल किया जाता, श्रव्य दृश्य नहीं होता वो, क्योंकि वो सिर्फ दृश्य दिखाता है। ओवरहेड प्रोजेक्टर है जो सिर्फ दृश्य दिखाता है, ऑडियो नहीं सुनाता वो। इसलिए इसका आंसर होगा 1 2 3 5। 1 2 3 5 ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन रागों पर आधारित है। राग मेघ मल्लार के संदर्भ में विचार कीजिए। राग मेघ मल्लार के बारे में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, राग मेघ मल्लार में जाति औडव औडव, संवादी षडज, स्वर विस्तार तीनों सप्तक में और वादी इसका मध्यम है। तो कूट दिए गए हैं, इनमें से आपको चूज करना है मेघ मल्लार। देखिए, मेघ मल्लार की जाति औडव औडव नहीं होती, संवादी षडज होता है, वादी मध्यम होता है और स्वर विस्तार तीनों सप्तक में होता है। ये राइट है। पर जो हमारा फर्स्ट है, जो ये औडव औडव क्यों नहीं है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में राइट जरूर कीजिएगा। तो 2 3 4 ऑप्शन हमारा राइट हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट। 55 नंबर क्वेश्चन, शारंग देव के अनुसार षडज स्वर में होता है दीप्ता, आयता, करुणा या मृदु? शारंग देव के अनुसार षडज स्वर में होता है, तो ये क्या है? देखिए, सबसे पहले दीप्ता, आयता, करुणा, मृदु, ये क्या है? श्रुतियों के नाम है ये। तो अब आपने बताना है कि कौन कौन सी श्रुतियां उसमें शामिल होती हैं षडज के अंदर। दीप्ता, आयता और मृदु, ये तीनों हमारे राइट आंसर हैं, यानी कि 1 2 एंड 4। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है।
नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में प्रचलित लोकगीत शैलियाँ निम्न में से कौन हैं? जो एमपी में प्रचलित लोकगीत शैलियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? नवरात, मल्हार बन्ना, गौरा या नुपी पाला। ये नाम दिए गए हैं, इनमें से बतानी है कौन कौन सी शैलियाँ मध्य प्रदेश के लोकगीत शैलियाँ हैं। देखिए, नवरात होती है, मल्हार बन्ना भी होती है और गौरा भी होती है, नुपी पाला नहीं होती। यानी कि 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस सम्मान से उस्ताद आमिर खां को सम्मानित किया गया? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण, स्वर विलास या सुर सिंगार संसद। कौन कौन से सम्मान हैं जो उस्ताद आमिर खां को मिले थे? देखिए, उनको ये सारे ही पुरस्कार मिले हैं। उनको स्वर विलास भी, सुर सिंगार संसद भी कहा गया, पद्म भूषण भी मिला, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला। तो ये सभी हमारा राइट आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किन दुर्लभ संगीत वाद्य यंत्रों को राष्ट्रीय महत्व का संग्रह कहा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किन्हें कहा तो बताइए। वीणा, दरबारी सितार, मयूरी सितार या टाइगर हेड रबाब। किन्हें राष्ट्रीय महत्व का संग्रह कहा? देखिए, जो 1980 के जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने दुर्लभ संगीत यंत्रों में, वाद्य यंत्रों में वीणा को, दरबारी सितार को, मयूरी सितार को और टाइगर हेड रबाब, इन चारों को रखा था। ये सभी आंसर हमारा राइट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का विभाजित वर्ग है? उच्चारण भेद, व्यापक, वैकल्पिक या राग। भाषा का विभाजित वर्ग पूछा गया आपसे, ये ध्यान रखिएगा। तो वो है व्यापक और वैकल्पिक। 2 और 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट है। 59 का ऑप्शन होगा बी। 60 नंबर क्वेश्चन पर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तबला वर्णाक्षरों की वादन विधि है? तबले के वर्ण अक्षर जो हैं, वर्ण हैं, उनकी वादन विधि बतानी है। क व कत, घ या ध, दी और गे। तबले से रिगार्डिंग क्वेश्चन है ये। क व कत है और ग व ग या धा। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 61। कथनों पर विचार करना है। कुदाऊ सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था। कुदाऊ सिंह अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबारी पखावजी थे। कुदाऊ सिंह को सवा लाखी परन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 3 कथन दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कौन से सही हैं। तो बताइए इनमें से कौन से सही हैं। देखिए, कुदाऊ सिंह का जन्म यूपी में हुआ था, बांदा जिले में, राइट है ये। और ये नवाब वाजिद अली शाह के दरबारी पखावजी थे, वहाँ पखावज बजाते थे, ठीक है। सवा लाखी परन के नाम से भी इनको जाना जाता था। यानी कि ऑप्शन 1 2 3 तीनों राइट हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62। फिर से विचार करना है। कायदा तबला वादन की विशेष वादन सामग्री है। सामान्यतः तबला है जो वादन की विशेष वादन सामग्री है। कायदा जो है लय को बांधने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये तीनों के तीनों कथन सत्य ही हैं। आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर। तालों का मात्रा में बढ़ते क्रम का सही अनुक्रम है। ताल दी गई हैं झपताल, कहरवा, तीवरा, खेमटा। ये तालें दी गई हैं, इनको सीक्वेंस में लगाना है हमने बढ़ते क्रम में। सबसे पहले सबसे कम मात्राएं कौन सी ताल में होती हैं, आपने ये बताना है। देखिए, सबसे कम मात्राएं होती हैं खेमटा में, फिर तीवरा, फिर कहरवा, फिर झपताल। नेक्स्ट क्वेश्चन 64। स्वरों की आंदोलन संख्या को सही क्रम में लगाइए। ये स्वरों की आंदोलन संख्या आपको दी गई है, इनको सही क्रम में लगाना है आपने। तो आइए इसको सही क्रम में लगाते हैं। सबसे पहले 301, बड़ा इजी है, ये तो देखते ही बनता है। 301 है तो ये 1 नंबर पे आ जाएगा। फिर 320,
फिर 338 और 360, यानी कि 3 1 4 2, 3 1 4 2। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है, बहुत इजी। अगला क्वेश्चन 65, कर्नाटकी संगीत आर्द्रतम गमक स्वरों के गानों का सही अनुक्रम कौन सा है? इनको सही अनुक्रम में लगाना है। तो देख लीजिए, ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन हमने चूज करना है। तो देखिए, सारे रेगा गामा मापा, यही सही ऑप्शन है। 66 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। संगीत रत्नाकर ग्रंथ के अध्यायों का सही क्रम है। संगीत रत्नाकर के अध्याय हैं जो सही क्रम बताना है। ये देखिए, आपको अध्याय दिए गए हैं, चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए आप। चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन आपने चूज करना है। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, संगीत रत्नाकर के जो अध्याय हैं, सबसे पहले आता है स्वराध्याय, फिर राग विवेकाध्याय, फिर प्रकीर्णाध्याय, फिर प्रबंधाध्याय। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। 67 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। ये जो हमें नाम दिए गए हैं, इनको काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने हैं। चारों ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। हरिप्रसाद चौरसिया, समता प्रसाद, किशन महाराज, इन तीनों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। देखिए, सबसे पहले जो थे समता प्रसाद, फिर किशन महाराज, फिर हरिप्रसाद चौरसिया। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। द्रुत 2 मात्रा काल, अणुद्रुत मात्रा काल, लघु 4 मात्रा काल, गुरु 8 मात्रा काल। देखिए, सबसे पहले होता है अणुद्रुत, उसके बाद द्रुत, फिर उसके बाद होता है लघु और लास्ट में गुरु, यानी कि 2 1 3 4, 2 1 3 4। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। 69 नंबर क्वेश्चन। मसीद खानी गत के संदर्भ में सत्य है। 3 ताल से प्रारंभ, 12वीं मात्रा से प्रारंभ, 3 बार बजाकर सम, 9 मात्रा से प्रारंभ। मसीद खानी गत के बारे में बताना है। जो ये तो 3 ताल से प्रारंभ होता है, यानी कि 3 ताल से, और 12वीं मात्रा से प्रारंभ होता है, वो मसीद खानी गत है, यानी कि ऑप्शन 1 और 2 हमारा राइट आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। धमार ताल के विभागों का संभावित क्रम निम्न में से है। धमार ताल के विभागों का 4 2 1 3। ऑप्शन हमारा ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से हमने सुमेलित करना है। इस तरह के क्वेश्चन आपको पता है बहुत से पूछे जाते हैं आजकल। ताल को भिन्न भिन्न रीतियों से प्रस्तारित करना, प्रस्तार को कायदे के मूल बोलों से उलट पलट कर देना, बजाने पर धारा प्रवाह सा प्रतीत होना, और डी ऑप्शन है टुकड़ा। देखिए, ताल को भिन्न भिन्न रीतियों से प्रसारित करना कायदे के प्रस्तार कहलाता है, यानी कि ए का 3 2 में है, तो ये 2 जो ऑप्शन एक्स्ट्रा हैं वो बाहर हो गए। इस तरह का आप भी ये लॉजिक लगाया कीजिए। सबसे पहले अगर आपको 1 मिलता है तो उसके बारे में ऑप्शन पर जाकर चेक कीजिए कि ये किसी से मिल रहा है, तो बाकी जो ऑप्शन है बाहर हो जाते हैं। फिर प्रस्तार को कायदे के मूल बोलों से उलट पलट कर देना, ये कायदा का पलटा कहा जाता है। ये भी दोनों ऑप्शन के अंदर है। अब जो थर्ड ऑप्शन अगर हमारा बजाने का धारा प्रवाह, ये डिसाइड करेगा कि हमारा सही आंसर क्या है। बजाने का धारा प्रवाह रेला कहलाता है, और टुकड़ा एक बोलों का विशेष समूह होता है, यानी कि 3 1 2 4, 3 1 2 4। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। फिर से सुमेलित करना है हमें। वादन तकनीक और वाद्य यंत्र बताए गए हैं। वादन तकनीक से इन वाद्य यंत्रों को सुमेलित करना है। तो देखिए, डांड, तुंबा, तबली, ये होता है सितार के मुख्य अंग। वह वाद्य जो रबाब एवं सुर श्रृंगार से परिष्कृत रूप है वो है सरोद। गज से बजाने वाला वायलिन, वह वाद्य जिसका निर्माण स्वराधार प्रदान करने के लिए वो है तानपुरा। यानी कि हमारा ऑप्शन हो गया 4 1 2 3। 4 1 2 3। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 73। जल तरंग तरंग वाद्य की एक श्रेणी है। मोर सिंह राजस्थान, सिंधु दक्षिण भारत में प्रचलित वाद्य है। बोंगो अधिकतर कुर्सी या स्टूल पर बैठकर बजाया जाता है। खोल जो है मणिपुरी नृत्य में प्रयोग होने वाला अवनद्य वाद्य है, यानी कि ऑप्शन हमारा हो गया 4 1 3 2। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। सूची 1 को सूची 2 से हमने सुमेलित करना है।
देखिए ये इसके कूट दिए गए हैं, तो इसके आधार पर हमें इसे सुमेलित करना है। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, डमरू जो है वो घुंडी की चोट से बजने वाला वाद्य है। खजरी हुड़ुक दायरा वाद्य है। खजरी हुड़ुक दायरा वाद्य जो है वो एक हाथ की उंगलियों से बजने वाला वाद्य है। फिर झांझ मंजीरा और करताल, झांझ मंजीरा करताल जो है आपस में टकराकर बजने वाले हैं। जय घंटा प्रहार से बजने वाले वाद्य हैं। तो यानी कि हमारा ऑप्शन हो गया 3 1 4 2। 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर बी हमारा, हमारे फर्स्ट से ये क्लियर हो रहा था। 3 1 4 2। बढ़ते हैं 75 नंबर क्वेश्चन की तरफ, फिर से सुमेलित करने वाला है। सूची 1 में तबला के वर्ण एवं संबंध और सूची 2 से ये संबंध बताने हैं। तबले के वर्ण हैं, इनसे संबंधित तबला के वर्ण कौन से हैं, और दाएं हाथ से बोल, बाएं हाथ के बोल, दोनों हाथों के सम्मिलित बोल कौन कौन से हैं और कैसे हैं, हमें ये बताना है। तो देखिए, सबसे पहले तबले के वर्ण होते हैं 10, यानी कि ए का 4 हमारे ऑप्शन सी में हमें मिल रहा है। ऑप्शन सी हमारा राइट है। फिर भी हम नेक्स्ट देखते हैं, दाएं हाथ के बोल ना तो नटी आद, ठीक है, और बाएं हाथ के बोल जो हैं वो है धी या ग क कत आदि, और दोनों हाथों के धी या धिन धा धिन्ना। तो ऑप्शन हमारा सी राइट हो गया। 76 नंबर क्वेश्चन, सुमेलित करना है पखावज के कलाकार और उनका संबंध। इनको सूरदास, कुदऊ सिंह, नाना पानसे और वामन राव चंडवड़कर, तो ये नेम है, इनका संबंध बताना है। देखिए, जो सूरज जाजदी हैं वो जोध सिंह से संबंधित, और जो कुदऊ सिंह है नरेश भवानी सिंह का संरक्षण, नाना पानसे इंदौरी राजघराने का संरक्षण, और वामन राव नाना पानसे से संबंधित हैं। तो ऑप्शन हमारा हो गया 3 1 4 2। 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूची 1 में राग है और सूची 2 में निर्माणकार हैं इनके। चंद्रनंदन, वाद्य निपुण, तंत्री विलास, बेला सम्राट, ये रागों के नाम हैं और इनके जो निर्माणकार हैं सामने लिखे गए हैं, इनसे इनको हमने मैच करना है। देखिए, जो चंद्रनंदन थी वो अली अकबर खान ने बनाई थी। फिर वाद्य निपुण भातखंडे विश्वविद्यालय, तंत्री विलास स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन, और बेला सम्राट ललित कला पीठ भुवनेश्वर से संबंधित है। तो हमारा जो ऑप्शन हो गया 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। 78 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संगीतकार दिए गए हैं और उनको दिए जाने वाले पुरस्कार हैं। कौन से संगीत को कौन सा पुरस्कार किस सन में मिला था, हमने ये बताना है। पुरस्कार का नाम है संगीत नाटक अकादमी, पर इसके सन जो हैं अलग अलग हैं। अब हमने देखना है कि लच्छू महाराज, दुर्गादास, सितारा देवी और यामिनी कृष्ण मूर्ति को कब कब ये पुरस्कार दिए गए थे। तो देखिए, जो लच्छू महाराज हैं उनको 57 में दिया गया था, यानी कि फर्स्ट का सेकंड, और दुर्गा लाल जी को 84 में मिला था, सितारा देवी जी को 73 के अंदर मिला था, और कृष्ण मूर्ति जी को 77 में, यानी कि 2 3 4 और 1, 2 3 4 1 ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर है। 97 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से सूची दिए गए हैं घराने और उनके संस्थापक। दिल्ली घराना, पंजाब घराना, अजराड़ा घराना और लखनऊ घराना। तो इन घरानों से इन संस्थापकों को हमने मैच करना है। देखिए, दिल्ली घराना जो है कल्लू खां हैं इनके संस्थापक। पंजाब घराने के संस्थापक हैं मोद खां जिनको बोलते हैं। अजराड़ा घराना है वो है सिद्धार खां, और लखनऊ घराना फ़कीर बख्श खां, ये इनके संस्थापक हैं। हमारा ऑप्शन हो गया 4 2 3 1, 4 2 3 1 ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। 80 नंबर क्वेश्चन, वाद्य प्रक्रिया और रचना लिखनी है। देखिए, ये वाद्य प्रक्रिया और रचना ऑप्शन दिए गए हैं और आगे आप इनको मैच करेंगे। ये देख लीजिए, यहाँ आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। स्वतंत्र वादन का प्रकार जो खुले या बंद बोलों के रूप में दिखाया था उसे कहते हैं रेला। एक विशेष प्रकार की बंदिश जो अधिकतर तीहे रहित होती है या 2 से अधिक आवृत्ति में होती है उसे कहते हैं गज। सी है किसी नियमित या सुनिश्चित शब्द बोल समूह की रचना जिसका विस्तार करना होता है उसे कहते हैं कायदा। और तबले पर बजाते समय हमेशा जोरदार बोल से ही बजाया जाता है, यह पखावज की वस्तु है, उसे कहते हैं परन। यानी कि 1 2 3 4 हमारे राइट आंसर हैं। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 to 100। आपको देखिए 81 से 100 तक ये कूट दिए गए हैं, कथन और कारण ये दिए गए हैं, तो इनके अकॉर्डिंग आपने चेक करना है। मैं आपको यहीं बोलकर बता देता हूँ, अगर हमारा ए सही होता है और आर गलत होता है तो हमारा ऑप्शन ए होगा, ए गलत होता है और आर सही होता है तो ऑप्शन बी सही होगा, और सी यानी कि ए और आर दोनों सही होंगे तो सी, अगर दोनों गलत होंगे तो डी। इसको याद रखेंगे, इसको हम बार बार चेक नहीं करेंगे, सीधा आंसर राइट किया करेंगे इसके बारे में डिस्कस करके। तो आइए, ये जो 20 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के 10 से 12 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 को गौर से देखिएगा। कथन है, सामान्य बोलचाल में आलापन राग नाम से भी जाना जाता है, और कारण है आलापन के पश्चात लयबद्ध परंतु ताल रहित प्रस्तुत की जाने वाली मनोधर्म प्रकार को तानम कहा जाता है। देखिए, ये दोनों बातें ही राइट हैं। कारण, कथन भी सही है हमारा, कारण भी सही है, तो ऑप्शन हमारा सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है, भटियाली हरियाणा का प्रसिद्ध लोकगीत है जो किसानों व मल्लाहों का गीत है, जो कि किसानों और मल्लाहों का गीत है, तो ये गलत है, यही गलत हो गया। यह गीत सामान्यतः संध्या के समय पर घर लौटते हुए चरवाहे द्वारा गाया जाता है। देखिए यहाँ पे ये राइट है, यानी कि ए गलत आर सही, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कथन है, वैशाली मेला बिहार राज्य का प्रसिद्ध मेला है। वैशाली मेला बिहार राज्य का प्रसिद्ध मेला है, राइट है ये। यह जैन मतावलियों का मेला है, ये भी राइट है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सी राइट हो गया। फिर 84 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। कथन है, शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में आज शोध कार्य एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। महत्वपूर्ण उपलब्धि है, ये राइट है। इसका कारण बताया गया है, अच्छे पढ़े लिखे लोगों को उपयुक्त काम न मिलने के कारण एक प्रकार की जीविका विषयक गहरी प्रतिद्वंदिता आती जा रही है, और आज प्रत्येक सुशिक्षित व्यक्ति किसी दिशा में विशेषज्ञता प्राप्त करना चाहता है। जो सुशिक्षित है वो विशेषज्ञता कैसे प्राप्त करना चाहता है, तो ये गलत हो गया। ए सही है और आर गलत है, तो ऑप्शन हमारा ए बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन 1960 के दशक में भारतीय संगीत में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। 1960 के दशक में परिवर्तन कह रहा है, ये बिल्कुल हुआ था। आधुनिक समय में भारतीय पश्चिमी संगीत सहयोग एक आम दृश्य बन गया है, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है, तो हमारा ये दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा था कि ए और आर दोनों सही हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 86। राग का विस्तार करते समय कुशल गायक कभी कभी समप्रकृत रागों की छाया दिखाकर श्रोताओं के मन में सौंदर्य उत्पन्न कर देता है। यहाँ ये बात गलत है, कहीं कहीं ही यूज़ किया जाता है, और रागों के सूक्ष्म भेद का अध्ययन होने से यह कृत्य प्रदर्शित करना चाहिए, तो ये भी गलत है, यानी कि ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ये डी। 87 नंबर क्वेश्चन, नारद कृत संगीत मकरंद में ताल के 10 प्राणों का उल्लेख किया गया है, ये सही है। संगीत में काल के गिनने के क्रम को मार्ग कहते हैं, ये गलत है। काल के गिनने के क्रम को मार्ग थोड़ी कहा जाता है, तो हमारा ए सही है, आर गलत, ऑप्शन हमारे ए के अंदर ये था। 88 नंबर क्वेश्चन, रे ग ध तथा नी को कोमल विकृत स्वर कहा जाता है। रे ग ध नी को कोमल विकृत स्वर कहा जाता है, राइट है। दीर्घ स्वर विकृत स्वर 10 प्रकार के होते हैं, नहीं होते, तो बताइए कितने प्रकार के होते हैं, आपने ये बताना है। ए सही, आर गलत, ऑप्शन नंबर हमारा हो गया ए राइट। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए। कथन है, पाश्चात्य संगीत में 7 स्वरों के नाम लिखित एवं उच्चारित रूप से भिन्न हैं। सही बात है, क्योंकि इनको गाते समय उच्चारण पृथक पृथक नामों से किया जाता है, ये भी राइट है। ए और आर दोनों राइट कौन से ऑप्शन में थे, ऑप्शन नंबर सी में हमारे ये राइट थे। 90 नंबर कथन, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन म्यूजिक पुस्तक के लेखक कैप्टन C.R. डे हैं। C.R. डे हैं, ये राइट है। फिर इस पुस्तक का प्राकथन प्रसिद्ध विद्वान आनंद कुमार स्वामी ने लिखा था, नहीं लिखा था, आनंद कुमार स्वामी ने नहीं लिखा था, ये गलत है, तो ऑप्शन ए, कथन ए सही और कारण आर गलत, ऑप्शन नंबर हमारे ए में था। 92 नंबर क्वेश्चन, गिटार कुछ वर्षों से भारतीय संगीत में विशिष्ट स्थान प्राप्त कर चुका है। बिल्कुल राइट है, क्योंकि एशिया तथा यूरोप में
निकट संबंधों से सांस्कृतिक एकरूपता स्थापित हुई। ये भी बिल्कुल बात सही है। ए और आर दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। 93 नंबर क्वेश्चन, पंडित ओंकार नाथ ने संगीतांजलि नामक ग्रंथ लिखे। बिल्कुल सही है, क्योंकि इनकी गायकी की सर्वोच्चता आलापचारी से निहित थी। आलापचारी से निहित थी, बिल्कुल सही है, आलापचारी से ही निहित थी, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 94। कथन ए है, शरण रानी का जन्म दिल्ली के संगीतकार हिंदू परिवार में हुआ था। दिल्ली के एक संगीतकार हिंदू परिवार में नहीं हुआ था, ये गलत है। इन्हें संगीत के वर्ष 2006 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें मिला था 2006 में। बिल्कुल सही है ये ऑप्शन नंबर, यानी कि ए गलत, आर सही, ऑप्शन नंबर बी के अंदर था हमारा ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म बनारस में हुआ था। तो बताइए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म बनारस में हुआ था या नहीं हुआ था? देखिए, बनारस में नहीं हुआ था इनका, हमने इसके बारे में अभी पढ़ा था, क्योंकि ये किससे संबंधित है? बिहार से। इन्होंने शहनाई वादन की शिक्षा अपने पिता पैगंबर बख्श तथा अपने मामा अली बख्श खां विलायती से प्राप्त की। ये बिल्कुल राइट है, यानी कि ए गलत, आर सही, ऑप्शन नंबर बी में था। 96 नंबर क्वेश्चन, 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पंडित शारंग देव ने संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना की। बिल्कुल सही है, ये क्वेश्चन हमने पिछले वाली क्विज में भी किया था। कारण है इसका, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के बाद संगीत रत्नाकर को ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। यह भी बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं 97 नंबर क्वेश्चन की तरफ। समता प्रसाद जी गुदई महाराज के नाम से लोकप्रिय नहीं थे। लोकप्रिय नहीं थे, लोकप्रिय थे, यहाँ गलत हो जाता है, तो ये गलत हो गया। फिर झनक झनक पायल बाजे गुदई महाराज की नहीं है। अब देखिए इसने कैसे पजल किया, पहले तो नहीं थे देकर और नहीं है, और ये इन्हीं की है, इन्हीं की रचना है। तो कई बार क्या हम नहीं चेक करते और जल्दी से टिक लगाने की करते हैं, यानी कि ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए, तो ऑप्शन नंबर दोनों गलत हमारे डी ऑप्शन में था। 98 नंबर क्वेश्चन, सौरभ अकेडमी ऑफ म्यूजिक के संस्थापक ज्ञान प्रकाश थे। ज्ञान प्रकाश थे, ये बिल्कुल राइट है। ज्ञान प्रकाश ने ईशू पटेल की फिल्म में संगति दी थी, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तबले का आविष्कार पखावत से हुआ है। तबले का आविष्कार पखावत से हुआ है, ये राइट है। तबले का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था, ये भी राइट है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। दिल्ली घराने की अधिकांश रचनाएं चतुरस जाति में मिलती हैं, तो ये सही बात है। दिल्ली घराने की ज़्यादातर रचनाएं हैं चतुरस जाति में मिलती हैं। फिर दिल्ली घराने में पेशकार कायदा एवं रेला की अधिकता मिलती है, ये भी सही है, ये भी मिलती है। फिर से ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह आज हमने पूरे 500 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। हमारे 500 क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। अब आपने क्या करना है, अगर आप चैनल पर आ गए हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इतना कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं तो चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। तो हमारे 500 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं भी कन्फ्यूज़न हो, वीडियो को दोबारा से देखिएगा, अपनी कन्फ्यूज़न को कमेंट सेक्शन में ज़रूर राइट कीजिएगा, ताकि आपकी बात का सॉल्यूशन मैं आपके सामने रख सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।